नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से विनम्रता के गहरे मतलब को समझते हैं। ये कहानी है दो प्रार्थनाओं की, एक जो खुद की बड़ाई करती है और दूसरी जो सिर्फ दया मांगती है। तो सवाल ये है कि इनमें से कौन सी प्रार्थना सुनी जाती है। आइए पता करते हैं। तो कहानी बहुत ही सीधी सादी है। दो लोग एक मंदिर में प्रार्थना करने गए। दोनों ही भगवान से बात करना चाहते थे, पर उनके दिल का हाल और उनके शब्द एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। यहाँ दोनों में फर्क साफ साफ दिखता है ना। पहला आदमी जो खुद को बहुत अच्छा समझता था, वो असल में भगवान के सामने अपनी तारीफों की लिस्ट रख रहा था। देखिए मैं कितना अच्छा हूँ, मैं तो इस पापी जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। उसकी प्रार्थना में घमंड था, तुलना थी। और दूसरी तरफ वो चुंगी लेने वाला था, जिसे सब पापी मानते थे। उसकी प्रार्थना छोटी सी मगर सच्ची थी। बस इतना, हे भगवान मुझ पापी पर दया कर। कोई दिखावा नहीं, कोई लिस्ट नहीं, बस दिल से निकली एक सच्ची पुकार। तो अब सोचिए जरा, इन दो एकदम अलग प्रार्थनाओं में से भगवान ने किसकी सुनी होगी? किसकी आवाज सच में उन तक पहुंची? शायद हमें लगे कि जिसने अच्छे काम किए उसकी सुनी होगी, पर क्या सच में ऐसा है? ये कहानी सिर्फ प्रार्थना के बारे में नहीं है। नहीं, ये सच्ची महानता का एक बहुत गहरा नियम हमारे सामने रखती है। और यही है इस पूरी कहानी का निचोड़। स्रोत हमें ये सीधा सा नियम बताता है। ये एक तरह का आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण है। जो लोग खुद को बहुत ऊपर उठाते हैं, अपनी ही तारीफ करते हैं, उन्हें नीचे आना पड़ता है। लेकिन जो लोग सच्चाई से, विनम्रता से खुद को छोटा मानते हैं, उन्हें ऊपर उठाया जाता है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये असल जिंदगी में काम करता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए जक्कई की कहानी देखते हैं, जो इस नियम का एक जीता जागता उदाहरण है। तो मिलिए जक्कई से। वो एक अमीर और बहुत इज्जतदार आदमी था, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जिसने विनम्रता की असली ताकत को साबित कर दिया। तो सोचिए, जक्कई एक अमीर ऊंचे पद वाला आदमी यीशु को देखना चाहता था, पर एक मुश्किल थी। बहुत बड़ी भीड़ थी और उसका कद छोटा था। तो उसने क्या किया? उसने अपनी इज्जत, अपने पद की परवाह किए बिना एक पेड़ पर चढ़ने का फैसला कर लिया। जरा एक पल के लिए इस सीन की कल्पना कीजिए। ये कोई छोटा बच्चा नहीं है जो पेड़ पर चढ़ रहा है। ये एक बड़ा, इज्जतदार, महत्वपूर्ण आदमी है। क्या अजीब नज़ारा रहा होगा। लोग हंस रहे होंगे, बातें बना रहे होंगे। उसके जैसे आदमी के लिए ये बहुत ही अजीब काम था। और यही तो है उसकी विनम्रता का असली सबूत। उस पल में जक्कई को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, यीशु को देखना। उसने अपनी सामाजिक हैसियत, अपने घमंड, सबको एक तरफ रख दिया। जक्कई के इस छोटे से विनम्र काम का नतीजा क्या हुआ? फौरन हुआ, और बहुत बड़ा हुआ। इस काम ने सीधा ईश्वर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। देखिए कैसे। तो यहाँ हमें सच्ची विनम्रता का असली मतलब समझ में आता है। ये सिर्फ मन में अच्छा महसूस करना नहीं है, बल्कि ये कुछ करना है। अपनी हैसियत और अपनी इज्जत को जानबूझकर एक तरफ रखने का काम। और स्रोत के मुताबिक यही वो काम है जो भगवान का ध्यान खींचता है। और कमाल देखिए क्या होता है। हजारों लोगों की उस बड़ी भीड़ में यीशु अचानक रुक जाते हैं, ऊपर देखते हैं और सीधा जक्कई को उसके नाम से पुकारते हैं। सोचिए जरा उस पल के बारे में। उसके एक विनम्र काम ने उसे उस हजारों की भीड़ में सबसे अलग बना दिया। तो इन दोनों कहानियों का हमारे लिए क्या मतलब है? हम आज की तारीख में इनसे क्या सीख सकते हैं? यहाँ एक सीधी सी तुलना है। एक तरफ है घमंड, जो खुद को महान दिखाता है और अपने अच्छे कामों के बदले में कुछ मांगता है। दूसरी तरफ है विनम्रता, जो ईमानदारी से मानती है कि हम कौन हैं और बस दया की गुहार लगाती है। और नतीजा, स्रोत साफ कहता है, घमंड नीचे गिराता है और विनम्रता ऊपर उठाती है। तो असल बात यह है कि हमें भगवान के पास अपनी उपलब्धियों की एक लिस्ट लेकर नहीं जाना है, जैसे हम कोई सौदा कर रहे हों। नहीं, संदेश ये है कि हम ईमानदारी और विनम्रता के साथ जाएं और ये स्वीकार करें कि हमें उनकी ज़रूरत है। और आखिर में यही वो वादा है जो स्रोत हमें देता है। जब हम जक्कई की तरफ विनम्रता का रास्ता चुनते हैं, तो हमें भीड़ में से चुना जाता है, हमें ऊपर उठाया जाता है। तो ये सवाल मैं सबके लिए छोड़ रहा हूँ। हम सभी की जिंदगी में कोई ना कोई ऊंचा पद होता है, चाहे वो अधिकार का हो, ज्ञान का हो या समाज में इज्जत का।
सवाल ये है कि आज हम किसके लिए, किस अच्छी चीज के लिए उस पद को विनम्रता से एक तरफ रख सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।